हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंद बेसोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेक मनी ऑनलाइन में। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे मनी मेकिंग की डिफरेंट टाइप की टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप किसी ना किसी एक तरीके से एक शानदार अर्निंग स्टार्ट कर सके। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन आज का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। फुल्ली ऑटोमेटिक एक कूपन वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक कूपन आएंगे। आप चाहें तो वही कूपन ऑटोमेटिक सोशल मीडिया पर भी शेयर हो जाएंगे और आप उससे एक शानदार अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके लिए बताने वाला हूं, तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीजें समझिए। वीडियो लंबा हो जाए तो उसके लिए अभी से आपके लिए सॉरी बोलता हूं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके लिए किसी भी एक चीज की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एक होस्टिंग की। ऑब्वियसली बात है, आप चाहें तो होस्टिंगर ले सकते हैं, क्योंकि होस्टिंगर आपके लिए सबसे चीपेस्ट और बेस्ट होस्टिंग दिया करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 149 पर मंथ का भी प्लान लेते हैं तो आप 100 से ज्यादा वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इनके बहुत सारे प्लान हैं। आप यहाँ पे मिनिमम 69 पर मंथ के प्लान में भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप सिंगल एक वेबसाइट बना सकते हैं और बाकी जो प्लान है आप इनमें तकरीबन 100 वेबसाइट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए 149 का जो प्लान है वो ज्यादा सुइटेबल रहेगा। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसमें जाना चाहें तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पे एक और बेनिफिट आपके लिए मिल जाता है कि यहाँ पे आपके लिए एक फ्री डोमेन भी मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसके साथ एक फ्री डोमेन भी मिलता है, जबकि आपको इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए एक अलग से डोमेन परचेस करना पड़ेगा। तो ये जो है ये इनका बेस्ट सेलिंग प्लान है और कहा जाए तो बेस्ट वैल्यू प्लान भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि किसी ना किसी एक पेड होस्टिंग में आपके लिए जरूर जाना है। साथ ही साथ आपके लिए मैं एक कूपन भी दूंगा जहां पे आपके लिए और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि है वीडियो में बने रहिए। अब आपके लिए यहाँ पे कोई भी प्लान परचेस करना है तो आपको यहाँ पे जो भी एड टू कार्ट का बटन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए, कितने महीने के लिए चाहिए। आप मान लीजिए 1 साल के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए 249 पर मंथ पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए खरीदते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 57% है, 199 का आपके लिए पर मंथ मिलेगा। और अगर आप 48 मंथ के लिए खरीदते हैं तो आपको 149 का मिलेगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 1 साल के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब टोटल जो है वो भी आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस प्राइस को और कम कैसे करना है, यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव अ कूपन कोड का जो आपके लिए सिंपल सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपके लिए एक कूपन डाल देना है, जो कि कूपन है अनंत विजय। ये आपके लिए सिंपल सा यहाँ पे प्लस का जो साइन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे देखना कि और भी कम का आपके लिए ये प्लान पड़ गया। अब आपके लिए इसके साथ में और क्या क्या चीजें मिल रही हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, 12 महीने के लिए आपने ये चीज परचेस की है। इसके साथ में आपके लिए फ्री SSL मिला है और फ्री डोमेन। तो यहाँ पे जो भी डोमेन वगैरह लेना चाहें वो भी आपके लिए फ्री ही मिलेगा इसके साथ। और यहाँ पे इन्होंने पूरे स्टेप्स दिए हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको एक प्लान सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप है कि आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। आप चाहे तो सिंपल सा यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो गूगल और फेसबुक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज करना चाहें, आप UPI कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, पेपाल, A to Z सभी यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन के थ्रू भी परचेस करना चाहें तो यहाँ पे कॉइन्स गेट का भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो बिटकॉइन के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे और ये आपके लिए एक कोड भी डालना है, ये चूंकि मैंने आपके लिए बता दिया है। एंड देन सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट पेमेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जो भी आपने यहाँ पे पेमेंट गेटवे वगैरह सिलेक्ट किया होगा उस पे आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो है ये कंप्लीट प्रोसेस है। और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, आपके ईमेल
ईमेल पे जो भी आपने यहाँ पे ईमेल डाला होगा उस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कहाँ लॉगिन करना है, कैसे लॉगिन करना है, और जो भी आपने डोमेन वगैरह परचेस किया होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देन आपका जो भी डैशबोर्ड रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं hpanel.hostinger.com, इस टाइप से आपका hpanel रहेगा और यहाँ पे आपके लिए आपकी होस्टिंग दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो परचेस की है वो मैंने बिजनेस होस्टिंग परचेस की है। आपने ऑब्वियसली बात है प्रीमियम होस्टिंग या जो भी आपने परचेस की होगी वो प्लान आपको यहाँ पे दिखाई देगा और जो भी आपके डोमेन्स रहेंगे वो डोमेन्स आपके लिए यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास भी कुछ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर तकरीबन इतने डोमेन्स हैं, इतनी मैंने यहाँ पे वेबसाइट्स बना के रखी हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपके लिए जो यहाँ पे ऊपर होस्टिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट्स रहेंगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट्स नहीं दिखाई दे रही तो जो यहाँ पे आपके लिए ऐड वेबसाइट का बटन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, एक पासवर्ड ऐड कर देना है और ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। देन जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। अब जो भी आपकी वेबसाइट है उसके आगे आपको मैनेज का बटन दिखाई देगा, तो इस मैनेज के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये चूंकि एक लाइव वेबसाइट है लेकिन आपको प्रोसेस क्या करना है वो मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपके लिए दिखाई देगा ऑटो इंस्टॉलर। सिंपल सा आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्डप्रेस का। ये जो है ये मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि मोस्टली वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं। अगर आप उसमें वूकॉमर्स स्टोर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा आपको कूपन टाइप की वेबसाइट बनानी है तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा हम यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे डालना है, जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल आप रखना चाहते हैं, और आपको सिंपल सा यहाँ पे पासवर्ड डालना है। यूजर नेम ये खुद यहाँ पे एक दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि यही यूजर नेम रखना है या जो भी आप अपने हिसाब से यूजर नेम रखना चाहें, मान लीजिए आप कूपन एडमिन या कुछ भी आप रखना चाहते हैं, XYZ जो भी आप रखना चाहें वो चीज आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और आपको सिंपल सा यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड हमेशा एक सिक्योर्ड पासवर्ड रखिए और ये सारी फील्ड्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अभी चूंकि मैंने आपके लिए बताया कि ये लाइव वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है आपको अपना वर्डप्रेस का URL वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी और यहाँ पे जो आपके लिए मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये एक एडिट वेबसाइट का बटन होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट WP एडमिन वाला जो डैशबोर्ड है आप वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चूंकि मैंने इस पे एक डेमो वगैरह इंस्टॉल किया था, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक कंप्लीट वेबसाइट जहां पे आपके कूपन्स ऑटो इंपोर्ट होंगे और आप चाहें तो आप उनको ऑटो पोस्ट में भी लगा सकते हैं कि जिन भी सोशल मीडिया पे आप ऑटो पोस्ट करना चाहें वो चीज भी आप कर सकते हैं। आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे जो दो चीजों की आपके लिए जरूरत पड़ती है, एक आपके लिए थीम की जरूरत पड़ती है और एक आपके लिए ऑटोमेटिक प्लगइन की जरूरत पड़ती है। ये दोनों चीजें मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजें आपके लिए बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लगइन्स ऐड कर लिया करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, प्लगइन्स में जाके और ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके सिंपल सा आपको वी कमीशन सर्च करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आपके लिए दिखाई देगा ऑटो इंपोर्ट कूपन्स फ्रॉम वी कमीशन। सिंपल सा आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। और जैसा कि ये यहाँ पे एक एरर बता रहा है कि ये जो प्लगइन है इसके लिए WP कूपन्स एंड डील्स की भी आपके लिए जरूरत है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है और ये जो प्लगइन है ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिंपल सा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं बैक जाया करता हूँ
और यहाँ पे जो भी नेम हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्लगइन आपको मिल जाएगी। सिंपल सा आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको एक्टिवेट कर देना है और ये बाकी चीजें आप यहाँ पे स्किप करते जाइए क्योंकि इन सब चीजों की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑप्शंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो ये चीजें हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आता है एक थीम की बात। तो सिंपल सा आपके लिए अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे आपके लिए थीम्स में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ प्रीमियम थीम्स भी ऐड करके रखी हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पे ऐड न्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है और आप चाहे तो कोई प्रीमियम टाइप की थीम भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से फ्री थीम भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा कूपन सर्च किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कूपन से रिलेटेड इतनी सारी थीम्स आ गई। आप इनमें से जो भी थीम चाहें आप इन सभी के प्रीव्यू वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो जो भी थीम आपके लिए परफेक्ट लगती है वो आप चेक कर लेना। मैं अभी यहाँ पे जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है इसको ही इंस्टॉल कर लिया करता हूं और यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूं। और यहाँ पे आपसे ये चीज भी बोली जा रही है कि ये जो आपने थीम इंस्टॉल की है इनकी कुछ सपोर्टेड प्लगइन्स हैं तो वो भी आपके लिए ऐड करनी पड़ेगी। तो जो आपके लिए बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स है इस पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे इन दोनों के लिए आप यहाँ पे आके इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। देन रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर पे क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। तो कहा जाए तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। देन आपको डैशबोर्ड पे जाना है और चाहे तो आप अपनी वेबसाइट आपकी वेबसाइट अभी कैसी दिखाई दे रही है वो चीज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है अभी ये थोड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है क्योंकि जो पहले यहाँ पे लेआउट था उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप चाहें कि इसका डेमो वगैरह आपको इंपोर्ट करना है तो डेमो वगैरह अगर आपकी थीम ने आपके लिए दिया होगा तो आप यहाँ पे डेमो वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक और मेन सेटिंग आती है वो आती है कि आपके लिए यहाँ पे जो हमने ऑटो इंपोर्ट वाली प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल की थी उसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो WP/WC सेटिंग करके एक ऑप्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी API की ऐड करनी है। और API की यहाँ पे ऐड करने से पहले ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एक vCommission का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास vCommission का अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे एक लिंक दे के रखी है, आप वहां से जाके एक अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप आएंगे डायरेक्ट इस पेज पे और यहाँ पे आपके लिए किस टाइप का अकाउंट चाहिए है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। बाकी सारे डिटेल्स आपको भरना है। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइटल तो आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, मिस हैं, जो भी हैं आप वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, 2 बार आपके लिए सेम पासवर्ड, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, कंट्री, रीजन, जिप कोड, सिटी वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए फिल कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है IM टाइप। तो IM होता है कि आपको वो किस टाइप से कांटेक्ट करेंगे। तो AIM भी है, गूगल टॉक है, स्काइप है। अगर आपका स्काइप है तो आप यहाँ पे स्काइप का यूजर नेम भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे अनंत विजय सोनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मेन चीज है वो ये है कि आप यहाँ पे ट्रैफिक कहां से लेके आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपना प्रमोशन मेथड इनके लिए बताना पड़ेगा। अगर ये चीज आप ठीक तरीके से फिल नहीं करोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। और अगर आपको अकाउंट अप्रूव करवाना है तो यहाँ पे जो मेरा एक और चैनल है यहाँ पे आके आप vCommission सर्च करना। vCommission में आप कैसे अकाउंट बना सकते हो, कैसे सारी चीजें कर सकते हो, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हैं। तो आप यहाँ पे ये वाली चीजें भी चेक कर सकते हैं। सिंपल सा एक मैं आपके लिए बेसिक आइडिया दे दिया करता हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे 2 चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक वेबसाइट है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कि अभी आपकी नई वेबसाइट है। ये चीज आपको उनको क्लियर बता देना है क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे वो खुद ये चीज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप उनके लिए एक और चीज बोल सकते हैं कि आपके पास एक ईमेल लिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है और ये चीज आपको बड़े संभाल के लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने की लिस्ट है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कम से कम 50,000 की लिस्ट है। और किस टाइप का है तो आपको यहाँ पे डबल ऑप्ट इन सिलेक्ट करना है। डबल ऑप्ट इन का मतलब ये होता है कि आपका जो साइन अप फॉर्म था उसमें किसी बंदे ने ईमेल डाला, उसके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा और उस पे कोई बंदा क्लिक करेगा तब वो ईमेल जो आपके पास कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं डबल ऑप्ट इन। तो ये जो डबल ऑप्ट इन वाले ईमेल्स होते हैं इन पे कंपनी सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। तो आपको यही चीज अगर आप फिल करोगे तो आपके लिए
जरूर वेरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो आपके लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके लिए ये चीज लिखना है कि आपकी वेबसाइट नई है, लेकिन इससे पहले मैंने फेसबुक वगैरह पे कुछ कैंपेन्स वगैरह चलाई थी, लीड वाली कैंपेन्स चलाई थी, और वहां से आपने लीड्स वगैरह कलेक्ट की हैं। और आप ये भी बता सकते हैं, या फिर आपने कोई लैंडिंग पेजेस वगैरह के थ्रू की थी, लेकिन आपको एक प्रॉपर आंसर रखना है कि कम से कम आपके पास 10,000 ईमेल का डेटाबेस है, तभी आपके लिए मिलेगा। अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट शानदार है तो आप यहाँ पे वेबसाइट भी रख सकते हैं। मान लीजिए अभी जो आप वेबसाइट बना रहे हैं वो भी आप उनके लिए बता सकते हैं कि कूपन वेबसाइट जो है वो मेरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या बन रही है, या फिर आप चाहें तो अभी वेबसाइट बना लीजिए और इस चीज के लिए आप चाहें तो कुछ दिन बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको फिल करने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके कि आपको कैसे करना है, मान लीजिए बैंक ट्रांसफर करना है तो आपको बैंक डिटेल्स डालना पड़ेगा, पेपाल करना है तो पेपाल का ईमेल वगैरह डालना पड़ेगा, और आपको सिंपल सा इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। और यहाँ पे एक और चीज आपके लिए बताना भूल गया कि आपको कॉन्टेक्ट वो कैसे करेंगे। तो ये चीज आपके लिए ध्यान रखना है कि कांटेक्ट में आप यहाँ पे फोन नंबर आप जरूर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फोन नंबर का बेनिफिट ये रहा करता है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि ईमेल में सामने वाला बंदा आपसे बात नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपने जो भी ईमेल में लिखा उसके लिए वो मान लेगा, और आप शायद ईमेल में इतना उनको कन्विंस ना भी कर पाए। तो आप यहाँ पे फोन नंबर जरूर लिखिए, और आपका जो भी फोन नंबर है वो फोन नंबर यहाँ पे जरूर अपडेट कीजिए ताकि आपके पास फोन जरूर आए। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, आपका अकाउंट बन जाएगा, और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है आपको इसको लॉग इन करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं अभी आपके लिए लॉगिन करके शो कर दिया करता हूं। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का लेआउट दिखाई देगा, आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, कुछ आपके लिए ऑफर्स दिखाई देंगे, इसके साथ ही आपको टूल्स में कुछ आपके लिए यहाँ पे कूपन्स भी दिखाई दिया करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कूपन्स अभी आज की डेट में अवेलेबल होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे अभी 30 कूपन्स करीब यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे सभी कूपन्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमको एपीआई की चाहिए थी, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे एपीआई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी। सिंपल से ये वाली एपीआई की आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपको अपनी एपीआई की पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपके जो कूपन्स हैं वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो भी नए नए कूपन्स आएंगे वो कूपन्स आपके यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसने खुद ब खुद कुछ कूपन्स यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कूपन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेक माई ट्रिप टाटा क्लिक्स के हैं, तो ये सब वही कूपन्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे शो कर दिया करता हूं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेक माई ट्रिप का है, क्लियर ट्रिप का है, सुगर कॉस्मेटिक्स का है, तो ये सभी वही कूपन्स हैं और इसने यहाँ पे इंपोर्ट करना शुरू भी कर दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुगर कॉस्मेटिक्स वगैरह के सभी टाइप के कूपन्स आपके यहाँ पे आ गए हैं। अब आपको सिंपल सा एक काम करना है कि इन सभी कूपन्स को एक जगह पे शो करना है। अभी आपका ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। अब जो आपके लिए लास्ट चीज करना है कि आपको इस टाइप से कैटेगरी टाइप के पेजेस बनाने हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। आपको जाना है कूपन्स में, कूपन्स में आपके लिए कूपन्स कैटेगरी दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा आपको नेम डालना है जिस टाइप की भी आपकी कैटेगरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे कूपन्स में आके आप ये कैटेगरीज वगैरह चेक कर लेना कि किस किस टाइप की आपको कैटेगरीज बनानी है। आप यहाँ पे दो टाइप से कैटेगरीज बना सकते हैं। एक जो रहेगी कि आप किसी कंपनी के नाम पे बनाएं, कंपनी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको यहाँ पे इन्होंने वेंडर बोला है, तो जो यहाँ पे वेंडर है तो यहाँ पे मेक माई ट्रिप कहा जाए तो एक प्रकार से वेंडर है। तो जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है ये कहा जाए तो एक प्रकार से मेक माई ट्रिप के जितने भी कूपन्स होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली बात है एक बनाया है, मैं इसको सिंपल सा ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो इस पेज पे आ जाता है। इसी टाइप से कोई और आप बनाना चाहें, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2-3 टाइप की चीजें यहाँ पे दिखाई हुई हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। एक तो आपके लिए कैटेगरी दिखाई देगा। कैटेगरी में ये चीज रहा करता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बनाने हैं तो सिंपल से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको यहाँ से सिंपल सा कॉपी कीजिए, यहाँ पे कूपन्स में जाइए, ऐड कैटेगरी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सेम चीज पेस्ट कर देना है। मान लीजिए
लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप बना रहे हैं, यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है आपका इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कूपन्स अगर इसको रखना चाहें तो आप इस टाइप से भी इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये चीज हमने कॉपी पेस्ट कर दी, हमने यहाँ पे न्यू कैटेगरी ऐड कर दी। अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कूपन्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कूपन्स है, जैसे इसमें तकरीबन 8-10 कूपन है, तो वो सभी कूपन आपके यहाँ पे शो होने लगे। तो सेम प्रोसेस आपके लिए करना है कि आपको जिस भी टाइप के कूपन्स ऐड करने हैं वो कैटेगरी आपको ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया है कि 2 टाइप की कैटेगरी आप बना सकते हैं, या तो किसी भी एक कंपनी के लिए आप बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 8-10 टाइप की कंपनीज आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सभी के लिए अलग अलग, ऑब्वियसली बात है, अलग अलग आपके लिए कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। दूसरा रहेगा कि कूपन की टाइप, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होटल्स हो गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, अपीयरेंस हो गया, तो जिस टाइप की भी कैटेगरीज आप बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं 10 कूपन है, तो यहाँ पे भी जो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं 10 कूपन है, इनमें से हो सकता है किसी किसी में डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा वो आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सेम इसी टाइप से करना है। अब आपको करना क्या है, अब आपका जो एक काम बचेगा, जैसे यहाँ पे आपके लिए अगर कैटेगरीज वगैरह ऐड करनी है तो वो कैटेगरीज आप मीनू में जाके ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं 2-3 कैटेगरी आपके लिए ऐड करके दिखा दिया करता हूं। यहाँ पे आपको जाना है अपीयरेंस में मीनू में जाना है, और यहाँ पे जो भी आपका अभी मीनू है वो मैं हटा दिया करता हूं। तो ये जो बाकी यहाँ पे ऑप्शंस पड़े हुए हैं वो सारी चीजें अभी मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया करता हूं। तो चलिए अकाउंट छोड़ दिया करते हैं। अब यहाँ पे आना है आपको जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज में कूपन कैटेगरीज में आपको आना है, और ये दोनों आपके लिए यहाँ पे ऐड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे दोनों ऐड कर दिए। सेव मेनू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कैटेगरीज यहाँ पे आना शुरू हो गई। अब जब भी कोई ये मेक माई ट्रिप कूपन्स पे क्लिक करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेक माई ट्रिप के कूपन्स आ गए। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे क्लिक करेगा तो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया। तो कुल मिला के इसी टाइप से आप डिफरेंट यहाँ पे मेनू बना सकते हैं। जैसे आपने मेरी एक वेबसाइट देखी होगी AVS कूपन्स करके, ये कूपन साइट है। इसमें ऑब्वियसली बात है कि ये जो थीम है ये प्रीमियम थीम है, तो ये थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन आप अगर एक फ्री में बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप एक बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टाइप से आप कैटेगरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ खास कैटेगरीज वगैरह ऐड नहीं की हैं। बाकी अगर आप एक और मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है avscart.com, उसको भी आप देखेंगे AVS कार्ट कूपन्स करके है, तो इसमें मैंने बहुत सारी कैटेगरीज ऐड करके रखी हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप स्टोर्स वगैरह हैं, तो टॉप स्टोर दिखाई दे रहे हैं, टॉप कैटेगरीज वगैरह हैं, टॉप कैटेगरीज दिखाई दे रहे हैं। तो इसी टाइप से भी आप बना सकते हैं, जिस टाइप का भी आपको परफेक्ट लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी कूपन्स इंपोर्ट हो रहे हैं वो कूपन्स वी कमीशन से ही इंपोर्ट हो रहे हैं, और आप चाहें तो इसी टाइप की कैटेगरीज बना सकते हैं, इसी टाइप से आप इनको शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एज अ एग्जांपल आपके लिए शो किया है। आप अगर इसको इसके अंदर भी शो करना चाहें तो सिंपल सा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेक माई ट्रिप को शो करना चाहते हैं, या फिर एक नया आप बनाते हैं यहाँ पे ट्रेवल्स का, तो ट्रेवल्स के अंदर आपका मेक माई ट्रिप आ सकता है। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सिंपल सा मैं कस्टम एक ऐड कर दिया करता हूँ ट्रेवल्स। ऐड मेनू पे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेवल्स आ गया। हम उठा के इसको इसके अंडर में लेके आ जाते हैं, सेव मेनू करेंगे, और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि अभी आपके लिए यहाँ पे एक ट्रेवल्स दिखाई देगा, उसके अंडर में ये मेक माई ट्रिप आपके लिए दिखाई देगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी एक कैटेगरी थी वो यहाँ से हट गई है, और इसके अंदर ये मेक माई ट्रिप आने लगा। और जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो मेक माई ट्रिप के यहाँ पे आपको कूपन्स दिखाई दे रहे हैं। तो सेम इसी टाइप का प्रोसेस आपके लिए करना है, मेनू वगैरह क्रिएट करना है। सारी चीजें A to Z मैंने अपनी तरफ से चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पे बाकी चीजें आती हैं, थोड़ा सा होम पेज वगैरह आपके लिए बनाना पड़ेगा। होम पेज भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा करता है। आप यहाँ पे कोई भी एक नया पेज क्रिएट करेंगे और उस नए पेज में आपको सिंपल सा टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको जाना है पेजेस में, ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में एक टेम्पलेट दिखाई दे रहा है जो कि अभी डिफॉल्ट टेम्पलेट है। आप यहाँ पे सिंपल सा कूपन पेज वाला टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर देंगे तो
यहाँ पे जो भी कूपन्स वगैरह रहेंगे वो आपके कूपन टाइप से पेज शो होने लगेगा। बाकी साइड बार की बात है तो साइड बार में, फुटर में जो जो चीजें आप रखना चाहें, जो चीजें आप हटाना चाहें, वो सारी चीजें आपको विजिट के अंदर मिल जाती हैं। तो अपीयरेंस में जाके और विजिट के अंदर आप जाएंगे तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे ये जो दिखाई दे रहा है साइड बार के अंदर जो जो चीजें भी पड़ी हुई हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, तो ये जो भी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं जैसे सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, तो जो जो भी चीजें इसके अंदर हैं वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रिसेंट पोस्ट नहीं चाहिए है तो सिंपल सा यहाँ से आके और रिमूव कर देना। आपको सर्चेस भी नहीं चाहिए है, रिसेंट कमेंट नहीं चाहिए है, ये दोनों चीजें मैंने मान लीजिए हटा दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपडेट किया और अपडेट होने के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो दो चीजें थी वो हमारी हट गई हैं। अब बाकी चीजें भी हटाना चाहें वो आप हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाकी चीजें भी हटा दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फुटर है, फुटर में भी दो फुटर आपके लिए मिले हुए हैं। इनमें ऑब्वियसली बात है ये दो बटन पड़े हुए हैं, तो ये जो बटन वगैरह हैं ये आप अपने हिसाब से एडिट कर लेना। इसकी जगह आपको कोई भी चीज शो करना है, मान लीजिए आपको कोई मीनू वगैरह ऐड करना है तो वो चीजें आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा दिया करता और मैं यहाँ पे अगर कोई मीनू वगैरह ऐड करना चाहूं तो वो सारी चीजें मैं कर सकता हूं। किसी भी टाइप के कूपन्स वगैरह हैं या मैं कोई पैराग्राफ वगैरह देना चाहता हूं, मान लीजिए यहाँ पे जो भी चीजें मैं लिखूंगा वो सारी चीजें वहां पे अपडेट होती जाएंगी। जैसे मैंने लेटेस्ट कूपन लिखा, मैंने इसको अपडेट किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए लेटेस्ट कमेंट करके ये चीज शो होने लगी। तो कहा जाए तो जो भी चीजें आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए दिखाया है, ये आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप अपना अबाउट अस लिखना चाहें या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी वगैरह लिखना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे सेम चीज को अगर आप 2-3 बार भी पेस्ट कर देंगे तो वो सेम चीज आ जाएगी। और मान लीजिए इसमें आपको जो भी लिंक्स वगैरह लगानी है तो वो सारी लिंक्स आप लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया करता हूं मेक माई ट्रिप, और मेक माई ट्रिप की मैं यहाँ पे अगर लिंक लगाना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिंक भी लगा सकता हूं। तो जैसे यहाँ पे गया, मेक माई ट्रिप की ये लिंक है, सिंपल सी यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सी मेक माई ट्रिप की लिंक लगा दिया करता हूं और यहाँ पे मैंने सिंपल सा इसको किया अपडेट। और अपडेट होने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो कि हम कैश प्लगइन करते हैं तो आपके लिए सारी चीजें इंस्टेंट नहीं दिखाई देंगी। अगर आपको जो भी चेंजेस किए हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो ये कैच वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे पर्ज दिस पेज पे आप क्लिक करेंगे, आपको सेम चीज यहाँ पे तुरंत के तुरंत अपडेट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो चीजें हमने लिखी हुई थी इसमें हमने मेक माई ट्रिप की लिंक लगाई थी, कोई इस पे क्लिक करेगा और वो मेक माई ट्रिप पे आ जाएगा। मान लीजिए अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेज पे जाया करते हैं और यहाँ पे आने के बाद नीचे भी आपका फुटर दिखाई देगा, फिर से हम मेक माई ट्रिप पे क्लिक करेंगे, हम मेक माई ट्रिप पे आ गए। तो इसी टाइप से जो भी चीजें आप यहाँ पे अपडेट करना चाहें वो सारी चीजें आप फुटर में भी अपडेट कर सकते हैं। बाकी साइड बार में जो चीज रखना चाहें, अगर आप एड्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये बाकी चीजें आप हटा देना। मतलब जो भी कहा जाए तो यहाँ पे कोई कैटेगरीज वगैरह दिखाना चाहें या जो भी चीजें आपको करना है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। और आप चाहें तो अपने एड बैनर्स लगा सकते हैं या इसके अलावा जो भी चीज आपकी इच्छा हो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये आपका पूरा साइड बार ब्लैंक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे कोई भी मीनू वगैरह भी दिखाना है तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने मीनू सर्च किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन मीनू आ गया। और अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा, जैसे मेन मीनू हमारा है वो भी यहाँ पे शो हो सकता है। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मीनू और भी बना सकते हैं, वो भी आपके शो हो सकते हैं। जैसे साइट लिंक वाला कोई यहाँ पे एक मीनू पड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे लिखा साइट लिंक्स करके मैंने लिखा, मैंने अपडेट किया और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी चीजें शो हो रही हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये चीजें तुरंत अपडेट ना हो, तो आपको यहाँ पे जो पर्ज दिस पेज का ऑप्शन है वो आपके लिए सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी साइट लिंक वाला मीनू होगा उसमें ये वाली लिंक्स पड़ी होंगी तो वो सारी लिंक्स यहाँ पे आ गई। तो एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा था, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी चीजें, और भी यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा है। मान लीजिए वीडियो ऐड करना है या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से तो सारी चीजें बता दी हैं जो भी एक कूपन वेबसाइट के लिए जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट वेबसाइट बन गई। अब जैसे कि मैंने आपके लिए बोला था कि
कि आप यहाँ पे ऑटो शेयर का ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था सोशल मीडिया पे आप ऑटो शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में आपको जो भी मैंने ऑब्वियसली बात है इंस्टॉल करके रखी हुई है, इसीलिए मैं आपके लिए दिखा दिया करता हूं। यहाँ पे 2 प्लगइन का आप यूज कर सकते हैं। एक है जेटपैक। जेटपैक भी आपके लिए ऑटो शेयर का ऑप्शन देता है कि जो भी आपकी चीजें हैं वो यहाँ पे ऑटो शेयर हो जाएंगी। और इसके अलावा आप अगर कोई बाकी प्लगइन चाहें तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे ऑटो शेयर सिलेक्ट करना है। तो आपके लिए कुछ ऐसी प्लगइन्स मिलेंगी जो आपके लिए ऑटो शेयरिंग का ऑप्शन दिखाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जेटपैक जो बोला है तो जेटपैक भी ऑब्वियसली बात है आपके लिए ऑटो शेयरिंग का ऑप्शन दिया करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक टू सोशल करके है और यहाँ पे और भी कुछ ऐसी प्लगइन्स आपके लिए मिल जाएंगी जो आपके कंटेंट को ऑटोमेटिक शेयर कर देंगी। सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी चीजें आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सारी चीजें शेड्यूल कर सकते हैं कि कब आपके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पोस्ट हो, तो वो यहाँ पे आपको सिंपल सा सिलेक्ट कर देना है और ये जो चीज है ये अपना काम ऑटोमेटिक करता रहेगा। तो ये भी एक शानदार तरीका है कि ज्यादा टाइम आपके लिए नहीं देना पड़ेगा, सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक हो सकती हैं। तो आई होप यहाँ पे मैंने मोस्टली चीजें आपके लिए बता दी हैं कि आप एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है किन चीजों की जरूरत हो सकती है, तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी। अभी भी अगर कोई चीज होगी जो कि मैं मिस कर गया हूं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं एक नया वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। और साथ ही साथ एक और चीज बोलना चाहता हूं कि अगर कोई इसी टाइप की कूपन वेबसाइट ब्लॉगर में भी बनाना चाहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए भी लेके आऊंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल मेक मनी ऑनलाइन में पहली बार आए हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।